नमस्कार दोस्तों। रावण की कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंचते हैं कि रावण ने क्या किया। ये तो हम आपको पिछली बार बता चुके हैं कि रावण ने रंभा के साथ ज़बरदस्ती की थी और उनको एक सुंदर पत्थर पर बैठाकर पहले तो अनूने विनय की, और जब वो नहीं मानी तो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की, यानी कि आज की लैंग्वेज में किए कहें तो बलात्कार किया और ज़बरदस्ती की। उसके बाद रंभा जब नलकूबर के पास गई तो नलकूबर ने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर रावण तुमने किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती की तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ से रावण ने स्त्रियों के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ जोर ज़बरदस्ती करना बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ कैलाश के बाद रावण ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी। देवताओं से घमासान युद्ध हुआ और देवता हारने शुरू हो गए, और उन्हें तुरंत वहाँ से कुछ देवताओं ने इंद्र के साथ जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, राक्षस राज रावण मेघनाद के साथ आ गया है, कुंभकर्ण भी है, और हम हार रहे हैं क्योंकि उसको वरदान है। आप चलिए, आप में ही वो शक्ति है कि कोई भी वरदान काम नहीं करेगा और आप शस्त्र उठाएंगे तो रावण को हम हरा सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये बात तो सत्य है, मैं ही उसको मार सकता हूँ क्योंकि सारी शक्तियों का केंद्र मैं हूँ, मुझसे ही सारी शक्ति बनती हैं, और सभी राक्षस हों देवता हों सभी की शक्तियाँ मुझसे हैं और सब मुझ में ही समाने वाली हैं। मेरा ना कोई अंत है ना कोई आदि है, ना मेरा कोई जन्म है ना मेरी कोई मृत्यु है, मैं अनंत हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। तो परमपिता परमेश्वर को तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, ठीक है, उसका अंत तो मैं करूँगा ही, लेकिन तुम अभी भागो मत, जाके लड़ाई करो, और लड़ाई करो रावण से, क्योंकि युद्ध से भागना जो है वो कायरता है। अब देवता आके लड़ने लगे। इसमें सुमाली का और जो देवता थे, देवताओं का युद्ध बड़ा भयंकर हुआ, और वहाँ पे वसुओं ने, देवताओं में कुछ वसु थे, वसु नाम के देवताओं ने सुमाली को मार गिराया। रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने मेघनाद से कहा कि इंद्र को बंदी बनाओ और जल्द से जल्दी ये युद्ध समाप्त करो। उधर इंद्र ने भी कहा कि रावण को मारा तो नहीं जा सकता, हम इनको बंदी तो बना सकते हैं। रावण को बंदी तो बनाया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, कोई बात नहीं। तो रावण जो है मेघनाद पूरा प्रयास करते हैं और अपनी तामसी नाम की माया का प्रयोग करने लगते हैं, और उधर जो इंद्र हैं वो भी प्रयास करते हैं रावण को बंदी बनाने। लेकिन मेघनाद कामयाब हो जाते हैं अपनी माया में, और कामयाब होने का फल ये होता है कि वो बंदी बना लेते हैं इंद्र को, और इंद्र को बंदी बनाकर वो कहते हैं, पिताश्री युद्ध समाप्त हुआ, हमने देव इंद्र को बंदी बना लिया है, चलो अब वापस लंका चलते हैं। रावण कहता है बड़ी प्रसन्नता से, हे मेघनाद, तूने तो मेरा कुल का नाम रोशन कर दिया, मुझे बड़ा गर्व है तुम पे। अब तुम एक काम करो, इंद्र को बंदी बनाकर अलग लो और इसको पैदल लेके चलो घसीटते हुए, और इसके रथ पर तुम चलो। तो इंद्र को पैदल लेकर वो श्रीलंका तक जाते हैं, और मेघनाद इंद्र के रथ पर सवार होकर जाते हैं। यहाँ देवताओं पर मेघनाद की विजय हो जाती है। अब ये बात पता चलती है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को तो पता ही था सर्वत। फिर ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, रावण से पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरे कुल को का नाम रोशन कर दिया। तुम तो अभी तक सब पर विजय प्राप्त करते थे, तेरा पुत्र उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अब एक काम कर, तू जो मांगना चाहे इन देवताओं से मांग ले, जो वरदान मांगना चाहे मुझसे मांग ले, लेकिन इंद्र को छोड़ दे। तो मेघनाद कहता है, ताश्री मैं इसे छोड़ तो दूँ, लेकिन मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अमर करना तो संभव नहीं है, तेरे पिता ने भी बहुत कोशिश की, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, लेकिन एक काम हो सकता है कि तू कोई और वर मांग ले। तो मेघनाद कहता है कि जब भी मैं युद्ध करूं, उस युद्ध में उससे पहले अगर मैं एक यज्ञ करूं, और उस यज्ञ को अगर मैं पूरा कर लूं तो मुझे एक रथ प्राप्त हो, जिस रथ पर बैठकर मैं युद्ध करूं तो मैं जीत जाऊं और मैं हारूं ना।
जब भी कोई कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो साक्षात भगवान विष्णु हो या कोई हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन अगर वो ये पूरा नहीं हुआ तो बोले स्वतः भली में मेरी मृत्यु हो जाए। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा के कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। और वो वरदान दे के इंद्र को छुड़ा के ले जाते हैं। अब इंद्र घूमते रहते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। इंद्र कहते हैं कि बताओ, एक राक्षस मुझे बांध के ले गया, उसका बेटा मुझे बांध के ले गया, क्या मैं देवताओं का राजा हूँ, कैसा मैं लॉर्ड हूँ, कि उसे बहुत मन खराब होता है। इंद्र का बहुत मन खराब होता है, बहुत दुखी रहने लगता है। उस समय क्या हो, वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मेरा मन बड़ा दुखी है, मन खराब है, मुझे इतनी बुरी तरह से मेरी स्थिति हो गई, लोगों ने देवता मतलब बांध के ले गए मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या सोचते हो, तुम्हें मेघनाथ ने बांधा, रावण बांध के ले गया? नहीं, सबके कर्म बांधते हैं। याद करो, अहिल्या के साथ तुमने कितना बुरा अपराध किया था, कितना सताया था उसे। तब गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, अहिल्या को पत्थर बना दिया था और कहा था जब श्री विष्णु भगवान अवतार लेंगे राम के रूप में, उनके चरणों की धूलि लगेगी, तब उसका उद्धार होगा, वो पुनः गौतम ऋषि के पास जाएगी और तुम दुश्मनों के हाथ पड़ जाओगे। क्योंकि तुम्हें तो किसी का डर था ही नहीं, तुम तो अपने आप को इंद्र, तुम तो राजा हो, तुम्हें कोई डर ही नहीं था। और तुमने उस अहिल्या के साथ इतना बुरा किया, तो उसका अपराध यहाँ मिला। इंद्र को समझ में आ गया कि चाहे मैं इंद्र हूँ, अगर कर्म करूँगा तो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ मित्रों, हम सब समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी, चाहे हम कुछ भी हों। भगवान की कृपा से ही वो कट सकती है, भक्ति से ही वो कट सकती है, उस नाम से ही कट सकती है, वरना कोई रास्ता नहीं है उसको काटने का। परमपिता परमेश्वर सशक्तिमान जो ऑल माइटी गॉड है, उसी की कृपा से सब कुछ हो सकता है, वरना कोई शक्ति नहीं है जो आपके पाप कर्मों को काट दे। अब वो यज्ञ करता है, अपना तप करने चला जाता है इंद्र, और उधर रावण तो मदमस्त हो चुका था। वो अपने रथ पर चढ़कर पूरे संसार का भ्रमण लगाता है कि कोई भी मिले और उससे मैं युद्ध करूं और अपनी जो अहंकार है उसे परिपूर्ण करूं। एक बार ऐसे घूमते घूमते रावण क्या हुआ कि रावण पहुंच गया महिष्मती नगर। और महिष्मती नगर पहुंचने के बाद वहाँ पे नर्मदा तट के किनारे उसने देखा, बहुत सुंदर तट था, उसका मन हुआ मैं यहाँ पूजा करूं। और राक्षस उसे कहने लगा, देखो ये सूर्य भी मेरे डर के मारे ठंडा हो गया है, और नदी वायु जो है नदी से ठंडी ठंडी हवा मेरे लिए ला रही है, और देखो कितनी खुशबू है। एक काम करो, तुम लोग इस महानदी में नहा लो, अपने पाप कम कर लो, और फिर मैं भगवान शंकर को फूल चढ़ाता हूँ। और जब रावण उसमें नर्मदा में घुसा और भगवान शंकर का एक बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगा, और राक्षसों ने इतने फूल इकट्ठे कर दिए थे कि पर्वतों का ढेर सा लग गया था। अब जब वो फूल चढ़ाने लगा तो जो जल नर्मदा नदी का था उसकी ओर आ रहा था, वो पीछे की ओर बहने लगा, और थोड़ी देर बाद फिर नर्मदा नदी का जल उधर की तरफ आया और सारे फूल बह गए। रावण को महिष्मती नगर में वहाँ जाकर बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या हुआ। रावण ने कहा जानकारी जुटाओ, अपने दूतों से कहा जाओ जानकारी जुटा के लाओ, ये किसने किया, किसकी वजह से नर्मदा नदी थोड़ी देर के लिए अपना रुख मोड़ दिया नदी ने। तो वहाँ जाके उसने देखा कि अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नहा रहा है, अर्जुन की सहस्र बाहें, और उसने ऐसे करके पूरा नदी को रोक दिया। नदी का बहाव दूसरी साइड में गया, दूसरी तरफ चला गया, फिर नदी उस साइड में आ गई। अब इसको देखकर रावण को जब सारी जानकारी दी तो रावण ने कहा मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। रावण ने वहाँ देखा कि अर्जुन तो मौज कर रहा है, पत्नियों के साथ है, और नदी के जल को रोक देता, इतनी शक्ति है। रावण को बहुत क्रोध आया, जल गया, भुन गया। बोले अब वो गया नगर और जाकर मंत्री से बोला अपने राजा को तुरंत बुलाओ, मुझे युद्ध करना है। मंत्री ने कहा महाराज हम तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते उन्हें, आप चाहो तो हमें यमलोक पहुंचा दो, लेकिन हम महाराज को नहीं डिस्टर्ब कर सकते उन्हें, वो अपनी पत्नियों के साथ अभी नर्मदा तट पर हैं, और जब वो नर्मदा तट से कल आ जाएंगे आप युद्ध कर लेना, इतने आप हमारे यहाँ रुकिए। लेकिन रावण के मंत्रियों ने
अर्जुन के मंत्रियों पर आक्रमण कर दिया। और जो आक्रमण किया है, सारे मंत्री मार दिए। एक मंत्री भाग के अर्जुन के पास पहुंचा, वहाँ जाके वो, महाराज रावण ने हम पर आक्रमण कर दिया है, बहुत सारे मंत्री मार दिए हैं। तब अर्जुन ने अपनी पत्नियों से कहा, आप आराम से महल जाओ, मैं जाके रावण को देखता हूँ। और ये युद्ध देखने लायक था। रावण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और कभी रावण भारी पड़ता, कभी अर्जुन भारी पड़ता, लेकिन अर्जुन के सामने रावण टिक ना पाया और वो कमज़ोर होकर एक बार गिर गया। और अर्जुन ने अपनी सहस्त्र बाहों में रावण को दबोच लिया और उसको बंदी बना लिया। अब ये खबर पुलिस से ऋषि को लगी और देवताओं ने फूल बरसाए। देवता खुश होने लगे और उसकी बातों को जिक्र कर करके एंजॉय कर रहे थे कि अरे रावण को तो अर्जुन ने बंदी बना लिया, ये वो, खूब आनंद। जैसे हमारे दुश्मन को कुछ हो जाए तो हम मज़े लेते हैं ना, बातें कर करके, ऐसे। पुलिस से ऋषि वहाँ आए और पुलिस से ऋषि ने सबसे पहले तो अर्जुन से हालचाल पूछे, बच्चे कैसे हो। अर्जुन आया, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए कि हे मुनि, ये हम भी आपके हैं, राज्य भी आपका है, आप कैसे आए। तो पुलिस मुनि ने कहा, मैं यहाँ आया हूँ आपका हाल चाल पूछने, कैसे हो, पत्नियाँ कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, प्रजा कैसे है। फिर ऐसे पूछा और फिर कहने लगे, अच्छा तुमने रावण को बंदी बना लिया, बस उसे छोड़ दो। अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि गुरु ने कहा ठीक है, ठीक है महाराज, छोड़ देता हूँ। और अग्नि के सामने अपने मन को शुद्ध किया, रावण के साथ दोस्ती की। तो यहाँ पर अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु कहते थे, उनके साथ रावण पहली बार हारा और दोस्ती कर ली। अब रावण लंका गया और लंका जाने के बाद रावण का मन खिन्न रहने लगा कि फर्स्ट टाइम हार लगी थी, फर्स्ट टाइम हारा था। अब वो फिर पृथ्वी पर घूमना शुरू हो गया और उसने कहा कि मैं कोई और शक्तिशाली को हराता हूँ। उसे ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचा। पहले महिष्मती नगरी गया था, अब किष्किंधा पर्वत पर पहुंचा और सुना है कि वहाँ बाली बहुत शक्तिशाली है। बाली, सुग्रीव, हनुमान ये लोग रहते हैं। और बाली का सुना था कि वो चौथे ऐसे बानर हैं जिनकी गति बहुत तेज है। तो उसने कहा उसको ही हराते हैं। वहाँ गया, वह अंगद मिले। अंगद ने कहा कि डैडी तो नहीं है, पिताश्री तो नहीं है, और वो दक्षिणी समुद्र पर पूजा करने गए हैं, आप रुकिए। बोले नहीं, मैं उनसे युद्ध करने आया हूँ। तो रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि अगर आपने अमृत भी पिया होगा तो पिता के सामने आप टिक नहीं पाओगे। बाली ने कहा, रावण ने कहा, तो फिर मज़ा आ गया, मैं दक्षिण समुद्र पर जाकर ही उससे फाइट करूँगा, लड़ाई करूँगा। और रावण दक्षिण समुद्र पर पहुँच गया। और बाली अपना मंत्र जाप कर रहे थे स्नान के बाद, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहे थे। वहाँ पे रावण और बाली का शरीर सोने जैसा तपा हुआ, और वो जप कर रहे हैं। और बाली को धीरे से लग गया पीछे कोई आया, धीरे से देखा, काजल जैसा रावण शक्तिशाली उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। बाली विचलित नहीं हुए, और बाली ने क्या किया, जप करते रहे और प्लान बना लिया क्या करना। रावण ने जैसे पीछे ऐसे दबाने की कोशिश करी, यूँ करके दबाने की कोशिश करी, उन्होंने ऐसे बगल में दबा लिया रावण को। और रावण को बगल में दबा लिया और उन्होंने पूरा जप किया, तप किया। फिर दूसरे समुद्र पर गए, फिर नहाए, स्नान किया, फिर जप किया, फिर पूजा की, फिर भगवान को फूल चढ़ाए, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, चारों तटों पर उसको बगल में दबाए रहे। और फिर राज्य पहुँचे, और राज्य पहुँचकर रावण को छोड़ा और बोले, हाँ हाँ कहिए महाराज, कहाँ से आ रहे हैं। रावण तो इतनी देर में थक के चूर हो गया था। रावण ने कहा, हे महाबली, आप तो इंद्र जैसे शक्तिशाली हैं, आपके बराबर तो कोई शक्तिशाली नहीं है, और आपके जैसा तेज भी कोई नहीं है। आप मुझको बगल में जानवरों की तरह से दबा के पूरे समुद्र का तट का चक्कर लगाते रहे, अपनी पूजा आपने पूरी की, आपने पूरा जप पूरा किया, तब अपना था सब नियम पूरे किए, और आप तनिक भी डिस्टर्ब नहीं हुए। और आप इतने गंभीर, इतने वीर हैं, अभी आप पर तनिक भी कुछ मन में, माथे पर सिकन भी नहीं है कि आपने कुछ किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। बाली ने कहा, ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। और बाली की यहाँ पर दोस्ती हुई। इस प्रकार रावण 2 बार हारा। पहले अर्जुन से हारा, जो सहस्त्रबाहुल थे, कि उनको भी वरदान था, उनकी बाहों में जो आ जाएगा वो छूट नहीं पाएगा।
दूसरे बाली से हारे। बाली को भी वरदान था जो उसके सामने आ जाएगा उसकी आधी शक्ति उनमें आ जाएगी। और फिर तो ये तो पीछे से आ रहा था, फिर भी बाली ने उसे दबा लिया। अब रावण थोड़ा विचलित हो गया, आगे रावण के साथ क्या होता है, क्योंकि रावण के पाप कर्म तो उसका पीछा करने लगे थे। इस कथा को हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।